हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो फिर तो सूरज की तरह चलना भी सीखना पड़ेगा दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आर एस डिफेंस एकेडमी में। आपका भाई प्रशांत सिंह आप सभी का वेलकम करता है आपकी अपनी यूट्यूब फैमिली पर। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं वोकैब की फर्स्ट क्लास। और ये है हमारे पास में एक वर्ड है नाइफ। नाइफ को हम इसमें एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। नाइफ को क्या बोलते हैं? नाइफ जैसे होता है हम लोग प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे कोई भी न्यू सिटी में जाते हैं तो फिर वहाँ के लिए हम लोग क्या होते हैं? नाइफ होते हैं। इसके और भी वर्ड है हमारे पास में, जैसे हो गया नाइफ को हम फ्रैंक भी बोलते हैं। इसका एक वर्ड है, जैसे क्या होता है? नाइफ मीन्स होता है भोला भाला। इसकी हिंदी भी आप लोगों के लिए लिख दे रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में। भोला भाला, इसको चाहे ये कर देते हैं जैसे भोला भाला। तो इसके और भी वर्ड्स हैं, जैसे हम स्टार्ट करते हैं जैसे फ्रैंक हो गया। फ्रैंक को भी हम क्या बोलते हैं? नाइफ भी बोलते हैं। फ्रैंक हो गया। और सिंपल हार्टेड हो गया। सिंपल हार्टेड, सिंपल हार्टेड हो गया। एक आप लोगों को नया वर्ड बताते हैं, वो आपने शायद ये बहुत ही कम मतलब सुना होगा, उसको यूज करते हैं बोनाफाइड। बोनाफाइड मीन्स क्या होता है? नाइफ होता है। बोनाफाइड, बोनाफाइड, ये वर्ड और भी है हमारे पास में। आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतने वर्ड आपको एक ही इन्हीं वर्ड के बता देंगे। बोनाफाइड हो गया। फिर हो गया एक और है जैसे फ्रैंक, तो आपने यूज ही कर लिया। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीन वर्ड ये हो गए ना। अब आपको और बताते हैं कैंडिड। कैंडिड तो आपने सुना होगा, इसी के सेंस में कैंडिड को भी यूज करते हैं। कैंडिड हो गया। एक नया वर्ड, बिल्कुल ही नया वर्ड, आपने शायद ही मतलब उसको सुना होगा, वो वर्ड है लीरी। लीरी, ये इतने वर्ड हैं। अगर आप इतने वर्ड याद रखेंगे तो शायद ही ऐसा हो कि आपको सिनोनिम से प्रॉब्लम हो। ओके, अब दूसरा वर्ड हम लेते हैं। ये पहला वर्ड हो गया हमारे पास। दूसरा वर्ड हम लेते हैं लिथार्जी। लिथार्जी, LETHARGY, लिथार्जी। इसको एक्चुअली क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझा देते हैं हम लोगों को। जैसे कोई भी आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अगर साल दो साल में अगर जैसे क्लियर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर जैसे आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर आपको लेथार्जी बनाने लगता है अंदर से। तो आलसी जिसको बोलते हैं, आलसी, घर में हम लोगों को फिर आलसी लोग बोलते हैं इसको, आलसी। ओके, लेथार्जी के और भी वर्ड हैं। इसका एक वर्ड है लेकिस्टी। ओके, लेकिस्टी हो गया। एक वर्ड और भी है सिल्गिसनेस। सिल्गिस, सिल्गिसनेस हो गया। एक वर्ड और नया वर्ड है ये स्लूथफुलनेस। ये सभी आपके सिनोनिम्स हैं। ओके, अब तीसरा आते हैं। अब तीसरा वर्ड है प्रॉन्ट। प्रॉन्ट मीन्स ये होता है प्रॉम्प्ट। देखो, आप लोग जब सर्विस में कोई भी सर्विस ज्वाइन करेंगे, एनडीए, सीडीएस या कोई भी मतलब आप ऑफिसर रहेंगे, अगर आप ऑफिसर बनेंगे तो वहाँ पे क्या
आप लोगों को प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, तो इसलिए आप वहाँ पे क्या बोलेंगे, हमको प्रॉम्प्ट डिसीजन। तो आई जैसे प्रॉम्प्ट होता है मतलब फास्ट डिसीजन, फास्ट डिसीजन मतलब जल्दी निर्णय लेना। तो इसके भी वर्ड हैं, प्रॉम्प्ट के भी हमारे पास में काफी वर्ड है प्रॉम्प्ट के। जैसे ब्रिस्क हो गया, ब्रिस्क तो आपने काफी सुना होगा, ब्रिक्स सुना होगा ना, लेकिन ये ब्रिस्क है। ब्रिस्क हो गया। और आप लोगों की जब जॉब लग जाएगी किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप एक स्विफ्ट डिजायर लेंगे, तो उसको डिजायर जो काट के स्विफ्ट लिख दीजिए, स्विफ्ट लेंगे आप। फिर उसके बाद में क्या है, इसके और भी वर्ड हैं, जैसे एजाइल हो गया, एजाइल हो गया। इसका एक वर्ड और भी है, हैस्टी। ओके, अब चलो, अब यहां से हम ये थोड़ा खत्म कर देते हैं और फिर आपको बताते हैं कि अभी एक नया वर्ड लाते हैं आप लोगों के, हम लोगों के लिए, सभी के लिए है। जैसे जो लोग घर छोड़ते हैं, नॉस्टैल्जिक, ये वर्ड हो गया आपका 4th नंबर का है, नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक, इसको एक्चुअली हम कैसे याद करें, जैसे कोई, जैसे 12th पास का लड़का होता है गांव में, तो वो गांव से बाहर आता है प्रिपरेशन करने के लिए कोई भी मेट्रो सिटी में, तो उसको नॉस्टैल्जिक फील होता है क्योंकि उसको घर की याद आती है। तो इसको क्या बोलते हैं, होम सिकनेस। तो इसको होम सिक बोलते हैं, मतलब घर की याद आना, मतलब घर की याद आना, घर की याद आना, होम सिक। तो इसके सिनोनिम्स जैसे हैं एपैथेटिक, APATHETIC, एपैथेटिक हो गया। एक हो गया इनडिफरेंट, इंडिफरेंट हो गया। फिर एक और भी हमारे पास में वर्ड होम सिक, हम आपको बता देते जो, ओके। अब आप लोगों को लिए चलते हैं आगे, 5वां वर्ड। आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहें और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आपको ये जो वर्ड्स हम बता रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप सोच नहीं सकते। बस एक बार आप इनको पढ़ के देखिए, याद करके देखिए। अगर आप एग्जाम में 100 में से 100% अगर ना श्योरिटी हो, इन वर्ड इतने अच्छे ही वर्ड्स हैं ये, आपको मतलब कभी डाउट ही नहीं होगा कि हाँ आप कहीं गलत जगह पढ़ रहे हैं। ओके, अब एक नया वर्ड यूज करते हैं, डोसाइल। डोसाइल, डोसाइल होता है, जैसे हम लोग डोसाइल का एग्जाम्पल एक आपको समझाएं। डोसाइल जैसे गांव के लोग होते हैं, जैसे गांव से कोई बंदा आया और वो किसी मॉल में गया, तो उसके लिए वहाँ पे डोसाइल होता है, वो विनम्र होता है, मतलब एक डरा हुआ होता है अंदर से। आप लोग खुद ही फील करेंगे ये बात, कभी नोटिस करना आप। तो फिर इसको क्या बोलते हैं, विनम्र, हिंदी में विनम्र बोलते हैं। और डोसाइल को जैसे एग्जाम्पल तो आपको समझा ही दिया हमने डोसाइल का। इसके वर्ड्स हैं सबमिसिव,
सबमिसिव हो गया, बिनाइन हो गया, बिनाइन हो गया, सब सर्वेंट हो गया, सब सर्वेंट, SUBSERVIENT, सब सर्वेंट हो गया। और भी इसके वर्ड है, इसके वर्ड काफी वर्ड हैं, जैसे मॉडेस्ट हो गया, मीक हो गया। तो इतने वर्ड हैं। आपको अगर आप बताओ एक वर्ड का हम आपको कितने वर्ड बता रहे हैं? 1 2 3 4 5। अब बताओ आपको कोई भी सिनोनिम ना एंटोनिम्स कुछ भी गलत नहीं हो सकता कभी भी। बस आप तैयारी करते रहें, मेहनत करें, मेहनत बिना कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों, ये याद रखना आप लोग। अब एक नया वर्ड बताते हैं आपको। अच्छा, ये है हैकनेड। हैकनेड मीन्स होता है, सॉरी, हैकनेड। तो हैकनेड होता है, आपने एक दिल्ली का वो सुना होगा मुखर्जी नगर, आप वहाँ पे जाएंगे ना तो वहाँ पे यूपीएससी के स्टूडेंट्स वहाँ के लिए हैकनेड है, क्योंकि वहाँ पे आपको कॉमन प्लेस है, मतलब वहाँ पे स्टूडेंट आईएएस के आपको स्टूडेंट वहाँ पे मिलेंगे दिल्ली के मुखर्जी नगर में आपको, इसलिए वहाँ के लिए हैकनेड है। एग्जाम्पल होगा, लेकिन इसको मतलब हिंदी में बोलेंगे, मतलब घिसा पिटा। घिसा पिटा या कॉमन प्लेस, मतलब एक जैसा। कॉमन तो बस पढ़ते रहो, आराम से पढ़ो, धीमे धीमे पढ़ो, बस ये नहीं कि कोई ना हम आपको कोई पेट कोर्स ला रहे हैं ना कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, बस ये है हमारा मतलब। तो इसके काफ़ी मीनिंग है, जैसे इसके ट्राइट हो गया, इसका एक ट्राइट हो गया, बैनल हो गया, ट्राइट हो गया, बैनल हो गया, ट्राइट हो गया, बैनल हो गया। इसके दो ही वर्ड हैं, जैसे मान लो जो मेन वर्ड है दो ही वर्ड है उसके, बस आप याद रखना है इतना। ओके, तो बस दिल से पढ़ो, दिमाग से नहीं। दिमाग से पढ़ोगे तो कभी मन ही नहीं लगे ना पढ़ाई में करने का, किसका मन लगता है स्ट्रगल करने का? कोई नहीं। तो आप लोग इससे दिल से पढ़ो बस। ओके, अब आपको एक बहुत ही अच्छा वर्ड आता है, पैरोचियल। आपने सुना भी होगा, पैरोचियल हमारा 7th नंबर का वर्ड है, पैरोचियल, PAROCHIAL, पैरोचियल। ये वर्ड सुना होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपनी दूर की नहीं सोच पाते हैं, बस वही पास की सोचेंगे कि अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर की नहीं सोचेंगे फ्यूचर में क्या होगा। अगर आज हम लोग प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो फ्यूचर ऑलवेज ब्राइट होगा। अगर लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अभी जीना, बस अभी आज के लिए जो हो जाए कुछ हो जाए, तो इसीलिए आपको फ्यूचर का सोचना पड़ेगा। इसलिए पैरोचियल मीन्स होता है जो दूर की ना सोच पाए। दूर की नहीं सोचता। इसका बहुत ही अच्छा वर्ड है, जैसे शॉर्ट साइटेड, शॉर्ट साइटेड हो गया, मायोपिक हो गया, मायोपिक, मायोपिक हो गया, बिगोटेड हो गया।
बी कॉटेज हो गया। और भी आपको वर्ड 8 नंबर पे 8 कॉम्पेंडियम। कॉम्पेंडियम तो सुना होगा ना आपने, कॉम्पेंडियम COMPENDIUM। कॉम्पेंडियम मीन्स आपको बताते क्या होता है, आप सोचो, आप बताओ, आप लोग कुछ अगर आपको बताओ। कॉम्पेंडियम मीन्स होता है, जैसे कि आप लोग, कॉम्पेंडियम मीन्स होता है, आप लोग तैयारी करते हैं, आपको 2-3 साल बाद आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि कॉम्पेंडियम क्या रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, निष्कर्ष। निष्कर्ष, सार क्या था इसका, निष्कर्ष। ओके, तो इसके भी काफी वर्ड हैं कॉम्पेंडियम के। इसका एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, गेस्ट हो गया, इसेंस हो गया, इसेंस हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। ओके, आपको 9th नंबर पे ले चलते हैं। साइकोफेनी। साइकोफेनी नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड साइकोफेंसी। साइको फैंसी, इसको क्या कहते हैं, साइकोफैंसी। साइकोफैंसी आपने देखा होगा कभी भी जब इलेक्शन के टाइम आता है ना, तो पॉलिटिशियन क्या करते हैं, साइकोफैंसी करते हैं। एग्जाम्पल है ये आप लोगों के लिए, आप याद रखना, कोई इससे रिलेट करना, देखना कि कितनी मेहनत करते हैं, मतलब पॉलिटिशियन जब आता है इलेक्शन। देखो आज ही के टाइम में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो आप ही देख लो, बंगाल वगैरह में आप खुद ही नोटिस कर रहे होंगे क्या चल रहा है इस टाइम पे। तो फिर वहां पे क्या हो रही है, साइकोफेंसी हो रही है। साइकोफेंसी मतलब चापलूसी। साइकोफेंसी में चापलूसी होता है। ओली टोंगिव, ओली टोंगिव, ओली टोंगिव हो गया। फ्लैटरी हो गया, और भी वर्ड हमारे पास में, ब्लैंडिशमेंट हो गया, ओके। अब आते हैं आप लोगों को 10th नंबर पे। बस पढ़ते रहो, धीमे धीमे आराम से पढ़ो, दिल से पढ़ो बस। ओके, अब बस ये लास्ट वर्ड है, आप लोगों को बताते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं। एक वर्ड है ये हमारे पास में, पोम्पोस। आज की टाइम की आपको एग्जाम्पल सुनाते हैं। पोम्पोस क्या है, पोम्पोस उसको बोलते हैं जैसे कि सेलिब्रिटी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पोम्पोस करते हैं, दिखावा करते हैं। कोई भी है सेलिब्रिटी है, वो पोम्पोस करेगा, जब तक पोम्पोस नहीं करता ना, वो तब तक फेमस नहीं हो पाता। आज के टाइम में दुनिया क्या मांगती है, पोम्पोस मतलब दिखावा करना। पोम्पोस में दिखावा करना होता है। इसके वर्ड मीनिंग है और भी हैं। ऑस्टेंटेटियस हो गया, एक मीनिंग और, प्रीटेंटेशियस हो गया। प्री, ये थोड़ा सॉरी, प्रीटेंटियस,
चलो क्लास इतनी थी। अब आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि हमने जो ये क्लास ली है बहुत ही मतलब बहुत ही इफेक्ट करेगी आपके एग्ज़ाम में, अगर आप इन वर्ड्स को तैयार करेंगे अच्छे से। और पढ़ते रहिए, बस मुस्कुराते रहिए। आप लोगों से यही कामना, आप खुश रहें आप लोग। आई होप आप अच्छे रहें। बस हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अच्छे रहें। थैंक यू। वेलकम।